हेलो गाइस, दिस इज योर साइकोलॉजिस्ट मैक्स साइकोलॉजिस्ट। और अब इस वक्त इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इंडियाज गॉट लेटेंट। जो रिसेंट कंट्रोवर्सी चल रही है, आपको पता है इंडिया के लेवल पे इस पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है। तो आई जस्ट वांट टू पुट फोर्थ माय ओपिनियन एज अ साइकोलॉजिस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता है तो बता देता हूँ। दरअसल इंडियाज गॉट लेटेंट एक शो है, यूट्यूब पर आता है। इट इज़ डिजाइंड बाय समय रैना, एक कॉमेडियन है। मेरी उनसे मुलाकात हुई है, बहुत ही ह्यूमरस बंदा है। और इसके अलावा बलराज साहब जो हैं वो हैबिटेट के मतलब वो ओनर हैं जहाँ पर ये इवेंट होता है, उनसे ही मेरी मुलाकात हुई है। एक्सट्रीमली स्वीट फेलो इन रियल लाइफ। मैंने परफॉर्म किया है हैबिटेट में कई बार। बियर बाइसेप्स रणवीर अलाहाबादिया से मेरी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन दो से मेरी मुलाकात हुई है। और अब जो कंट्रोवर्सी है मैं बता देता हूँ, दरअसल वो क्या है कि इंडियाज गॉट लेटेंट, जैसे कि आपको पता है कि थोड़ा सा हैवी शॉट रहता है उसमें। इस तरीके का शो है जहाँ पर थोड़ा सा एडल्ट जोक्स वगैरह ये सब चीज़ें रहती हैं। तो अभी रिसेंटली एक उसका एपिसोड आया था जिसमें रणवीर अलाहाबादिया, बियर बाइसेप्स जिनका चैनल है, समय रैना, इसके अलावा कोई एक और खातून, उनका नाम मुझे नहीं पता, अपूर्वा, आई गेस, यस याद आ गया, अपूर्वा द रेबल किड याद आ गया। तो इन तीन लोगों के ऊपर एफआईआर हो गया है क्योंकि इस तरीके कुछ उन्होंने कमेंट वहां पर किया जो मैं बिल्कुल रिपीट नहीं करना चाहूंगा, नॉट माय क्लास। और ना ही मैं उसको मॉक करना चाहूंगा, ना मैं बिल्कुल उसको रिपीट नहीं करना चाहूंगा। ठीक है, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वो क्या कमेंट है, और अगर नहीं है तो आप जाके खुद ही देख लीजिएगा। मैं मेरी तरफ से वो कमेंट इस वीडियो में निकल कर नहीं आया क्योंकि वो बहुत ही बिलो द बेल्ट था, इस बात में कोई डिनाई नहीं है। तो एज अ साइकोलॉजिस्ट अब मैं यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर ये जो भी सिनेरियो चल रहा है। तो गाइस मैं बताऊं कि दरअसल ये समझना बहुत जरूरी है कि इंसान जो है ना वो गलतियों का पुतला है। मार्केट में कौन ऐसा है जो दरअसल वो सब एकदम सच्चा बैठा है, उससे कोई गलती नहीं हो सकती। तो टू स्टार्ट विद, आई जस्ट वांट टू स्टार्ट माय पॉइंट ऑफ व्यू ऑन द सब्जेक्ट। फर्स्टली आई वांट टू लेट यू नो कि वो जो स्टेटमेंट्स आए हैं वहां पे, पेरेंट्स, सेक्सुअल रिलेशनशिप और फलाना फलाना जो भी, आप उसको देख लेना, या फिर और भी जो उसमें आए हैं कमेंट्स वहां पे, तो उसको मैं बिल्कुल डिफेंस नहीं कर रहा हूँ। वो बहुत ही गलत और वाहियात और बिलो द बेल्ट कॉन्वर्सेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये ओपिनियन अपना क्लियर कर दूं, दैट वाज समथिंग चीप, राइट। बट मेरा इसमें एक और नैरेटिव है। दूसरा जो मेरा नैरेटिव है सब्जेक्ट में वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंसान जो है ना, दरअसल वो अपनी जो सोसाइटी है ना, जो उसकी सोबत है, जो उसकी गैदरिंग है जहाँ पर वो बैठता है, उसका बहुत असर होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे जो कॉन्वर्सेशन हुए हैं, जो निकल कर आए हैं, तो डेफिनेटली उनका वो थॉट प्रोसेस कन्वे कर रही है, बिकॉज वो एक आउटकम है उनके आसपास के लोगों के ओपिनियन का। इस बात में कोई डिनाई नहीं है, राइट। बट गाइज एक दूसरा नैरेटिव भी है मेरे इस टॉपिक के ऊपर। वो ये है कि आप मुझे बताएं मजीद कौन ऐसा है जो गलती नहीं कर रहा है आज की तारीख में। ठीक है, मैं जानता हूं कुछ गलती ऐसी होती है ना माफ नहीं किया जाता है, लेकिन ये हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि हम माफ करेंगे या नहीं करेंगे, जबकि दूसरा बंदा ऑलरेडी लाइव आकर उस चीज के ऊपर सॉरी बोल रहा है। समय की मैंने स्टोरी देखी अभी, उसने कह रहा है कि इंडियाज गॉट लेटेंट के मैंने वीडियोस ही उड़ा दिए हैं एंड ऑल। तो मतलब मैं किसी के आर्ट के ऊपर कोई कॉमेंट नहीं कर रहा हूँ, बस मुझे इतना पता है कोई भी चीज अगर निकल कर आती है तो बड़ी मेहनत से निकल कर आती है। तो अगर उसमें कुछ इस तरीके के कॉन्वर्सेशन हुए हैं जो बिलो द बेल्ट हैं, वो बिल्कुल गलत है, नो डिनाई इन दैट। लेकिन अगर कोई बंदा दिल से उस चीज के लिए अपोलोजाइज कर रहा है, स्टोरियां बना रहा है, मीन कर रहा है उस चीज में, तो गाइज मैं इसमें डेफिनेटली ये चीज कहना चाहूंगा, अब जो है उसकी अपॉलॉजी को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो दरअसल आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मैं बताऊं आपको कि अब आप जो ये मतलब मॉक कर रहे हैं, और जो एफआईआर हो गया है, और भी बहुत सारी चीजें हुई हैं, और मतलब ये है कि काफी सारे सब्सक्राइबर लूज हो गए हैं। इनफैक्ट जो पुराने पॉडकास्ट में आए थे उसके बियर बाइसेप्स के, रणवीर के, तो उसमें क्या है, काफी लोगों ने ये भी मैंने देखा ट्वीट किया कि मैं क्यों आया उसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसी एक इंसिडेंट की वजह से दूसरे की शिनाख्त को जज नहीं कर सकते, है ना। दिलों को हाल सिर्फ अल्लाह जानते हैं यार। अब ठीक है, उन्होंने बिलो द बेल्ट एक चीज बोल दी, लेट इट बी, मतलब गिव हिम सम स्पेस। देयर आर अदर इश्यूज इन अ सोसाइटी जिसपे हम डेफिनेटली बात कर सकते हैं। और उन्होंने जो गलती करी, अगर वो उस चीज का एक्नॉलेजमेंट नहीं करते और ईगो और एटीट्यूड में आके बोलते हैं हाँ किया, तो डेफिनेटली वो गलत होता। लेकिन रणवीर ने स्टोरी डाल दी, ठीक है, और ऑलरेडी वो बहुत कुछ मतलब उनको सोशल मीडिया पे हेट मिल ही रहा है, रणवीर हो या समय रहना हो या पूर्वा हो। तो गाइस हम एक चीज कर सकते हैं, इस चीज को एटलीस्ट थोड़ा कम कर दें, है ना। जो लेसन देना था वो आई थिंक हो गया है। और लास्ट में मैं एक चीज और कन्वे करना चाहता हूँ। जब इस तरीके के इंसिडेंट्स होते हैं ना गाइस, तो कहीं ना कहीं जो गुनाह कर रहा है, जो सिन कर रहा है या कोई गलत काम कर रहा है, जब भी कोई इंसान ऐसा करता है तो उसके आसपास के लोगों का भी टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। यानी कि क्या वो उसको डिमीन करेंगे जिसने गुनाह किया, क्या वो उसको मॉक करेंगे, क्या वो अब ये शो करेंगे कि हम तुमसे ज्यादा बेहतर हैं, क्या वो उसको
इतना बिलो द बेल्ट लेकर जाएंगे कि वो उल्टे सीधे ख्याल अपने जहन में लेकर आ जाए और जिसकी वजह से उसकी मेंटल हेल्थ मजीद और खराब हो जाए? क्या वो ये प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि उनको जो है बहुत इल्म है इस चीज के ऊपर और उनको एक अच्छा मौका मिल गया अपना इल्म दिखाने का, जहां पे उनको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है? देयर आर मच बेटर वेज टू डू सो। तो गाइज, मैं आप लोग बताना चाहता हूँ, एज अ सोसाइटी ये भी हमारी जिम्मेदारी है, ये एक टेस्ट है। अगर इस तरीके का इंसिडेंट हुआ है तो इसका नाजायज फायदा ना उठाएं। और ऑलरेडी आई थिंक इसमें बहुत कुछ हो गया है जो उनके लिए, मतलब आई थिंक एक लेसन हो गया होगा। बट आप जो है इस चीज़ में अब इजाफा ना करें। मैं दोबारा से ये बात बोलना चाहता हूँ, जो उसमें बोला गया मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ना मैं ज़िंदगी में कर सकता। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, बहुत काम किया है उसने इससे पहले, उस बात को भी हम डिनाई नहीं कर सकते। और मैं ये भी जानता हूँ कि दिलों का हाल सिर्फ अल्लाह जानता है। ठीक है, ये हदीस भी है कि एक्शंस आर जज बाय इंटेंशंस। तो मतलब इंटेंशन बहुत मैटर करते हैं, राइट? तो बस इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब जो है इस हेट को थोड़ा कम कर दीजिए, ठीक है? आई एम सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, तो आई हैव राइट टू से सो। मेरा इस पे क्या ओपिनियन है, और एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं बताना चाहता हूँ, आप लोगों को इल्म नहीं है कि कितनी मेंटल हेल्थ खराब करने वाली ये चीज़ें हैं दूसरे के लिए जो इन सब से गुजर रहा है। तो मुझे, मेरे आसपास ऐसे बहुत लोग हैं जो मेरे से थेरेपी लेते हैं इस तरीके की सिचुएशन में जाने के बाद, तो मुझे पता है कि ये कितना डैमेज कर सकता है उनकी मेंटल हेल्थ को और कहाँ तक जाके उनको हर्ट कर सकता है। तो आई थिंक जो उन्होंने किया, नंबर वन, वो बिलो द बेल्ट था, बिल्कुल गलत था, आई डोंट सपोर्ट दैट। बट आई थिंक अपॉलॉजी आ गई है, हमें उस चीज़ को एक्नॉलेज करना चाहिए। ऑलरेडी बहुत डैमेज हो चुका है, उसको देखना चाहिए, FIR ये वो एंड ऑल। एंड ऑल्सो बहुत सारे और भी टॉपिक्स हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं, तो प्लीज़ उनको थोड़ा अकेला छोड़ दें। एट द एंड ऑफ द डे वो एक आर्टिस्ट है, वो एक इंसान है, इंसान से गलती होती है। खुदा का काम खुदा को करने दें, ठीक है? इंसान का काम इंसान को करने दें। आप जो है जज ना बने। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। बाकी टेक केयर गाइस, यू हैव फुल राइट टू शेयर योर ओपिनियन। और अगर मेरे इस ओपिनियन की वजह से किसी को हर्ट हुआ हो, किसी के इमोशंस अगर हर्ट हुए हैं, तो मैं अभी से इस वीडियो में सॉरी बोल देता हूँ। आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर दैट, क्योंकि मेरा इंटेंशन इस वीडियो बनाने का कोई नई कंट्रोवर्सी करने का नहीं है, सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का है। और ये बात रखने का है कि रियल लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीजें तुम भी बोलते होगे, ठीक है? बट इट जस्ट लाइक ये बस हाईलाइट हो गया, ठीक है? तो तुम अपनी रियल लाइफ में मत बोलो, और अगर किसी ने गलती कर दी है तो उसको माफ करो। माफ करने वाला दिल बहुत बड़ा होता है। विद लव, मैक्स साइकोलॉजिस्ट, बिलीव इन द प्रोसेस।